जय श्री कृष्ण। सफला एकादशी का महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं, हे स्वामिन, पौष महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा कर बताएं। तब हमारे श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, राजेंद्र बतलाता हूं सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना कि एकादशी व्रत के पालन करने से होता है। इसलिए सदा सदा जतन करके एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। पौष महीने के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन इस विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर और विशेष आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इस तरह धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। दीपक जलाएं, उजाला फैलाएं। रात को भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव भक्तों के साथ मिलकर जागरण करना चाहिए। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है, ओहो, वो तो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। वो फल जो कीर्तन से मिलता है। कहने वाले कौन? परमात्मा श्री कृष्ण भगवान। ध्यान दें साथ संगत जी, एकादशी रात को अगर कोई भक्तों के साथ मिलकर हरि का कीर्तन करे, जागरण करे, अरे सारी रात नहीं कर सकते तो 3 घंटे तो कीजिए। और फिर देखो भगवान कहते हैं हजारों हजारों सालों की तपस्या एक तरफ और एक एकादशी के एक रात के कीर्तन का लाभ एक तरफ। फिर भी एकादशी भारी पड़ती है हजारों सालों के तपस्या के ऊपर। हमें विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर कीर्तन करना चाहिए। भगवान के वचनों पे तो भरोसा करें। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक नगरी, जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राज ऋषि माहिष्मत के 5 बेटे थे। उनमें जो सबसे बड़ा था वो सदा पाप करता रहता था, पाप कर्म करता, परस्त्रीगामी, वैश्या में आसक्त रहता। उसने पिता के धन को पाप में ही खर्च कर दिया। वो बड़ा दुराचार करने वाला, ब्राह्मणों का भी अपराधी, ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, भगवान के भक्तों, देवताओं, देवियों देवताओं की भी निंदा करता था। अपने बेटे को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुंभक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर
उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर गहरे जंगल में चला गया। वहीं रहकर वह पापी अक्सर सारे नगर का धन लूट के उसने नगर को ही लूट दिया। एक दिन जब वो चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने चोर समझ उसे पकड़ लिया। चोरी तो करने आया ही था, किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मत का बड़ा बेटा बतलाया तो सिपाहियों ने तुरंत छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया। हर रोज मांस खाता, पेड़ों के फल खाकर जीवन का गुजारा करता। उस दुष्ट के रहने की जगह, आराम करने का स्थान था एक पीपल का पेड़। पीपल के वृक्ष के निकट वो रहता था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष, उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं रहता था। बहुत दिनों के बाद एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से, पिछले जन्मों के कोई पुण्य, उसके द्वारा क्या हुआ, एकादशी के व्रत का पालन हो गया। अब ऐसे पापी से एकादशी हो गई, इसका अर्थ यह है कि एकादशी भी वही करेंगे जो पुण्य कर्मा होंगे, जिनके अच्छे शुभ कर्म किए हुए होंगे वही एकादशी कर सकते हैं। या फिर सत्संग की कृपा हो जाए, किसी महात्मा की कृपा हो जाए, संग का रंग लग जाए। क्योंकि एकादशी करने वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं। पौष के महीने में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापी लुम्बक ने पेड़ों के फल खाए। वस्त्रहीन होने के कारण रात भर सर्दी का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई न आराम ही मिला, जैसे कि निष्प्राण पड़ा हुआ हो। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना आई, फिर इधर उधर नजर दौड़ाई, आसन से उठा, लंगड़े की तरह पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर जैसे ही आराम करने वाले जगह पे लौटा, वैसे ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने पेड़ की जड़ में बहुत सारे फल रखे और कहा, इन फलों से श्री लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हो कि प्रभु ये फल स्वीकार करें। ऐसा कहकर लुम्बक रात भर नींद भी नहीं कर सका। इस तरह अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय अचानक सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के कृपा से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बड़ा प्रसन्न हुआ, शुक्र किया, बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप तो दिव्य हो गया, देवताओं जैसा स्वरूप हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान श्री विष्णु के भजन में लग गई। ऐसी एकादशी की कृपा हुई। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, सर्व मंगलाय तनु हरि। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वो राज्य चलाता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे एक बेटा हुआ जिसका नाम मनोज्ञ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर राज्य बेटे को सौंपकर भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया। कहां, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस तरह जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं
जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, श्रवण करने और व्यवहार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी मैया की जय। बाबा भगत राम साहब की जय। साथ संगत जी, एकादशी, हर एकादशी समान फल देने वाली होती है, इसलिए हर एकादशी का पालन जरूर करना चाहिए। आप जहां भी रहें, जहां भी हों, एकादशी के दिन कम से कम अन्न न खाएं, जल फल दूध लेकर और भगवान का भजन करें। यथाशक्ति जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भजन करें, सेवा करें, दान करें। लेकिन अन्न का उपयोग एकादशी के तिथि को कभी नहीं करना चाहिए। दान भी फलों का कीजिए, दूध का कीजिए और बड़े श्रद्धा के साथ रात को हो सके तो सारी रात 6 घंटे, नहीं तो कम से कम 3 घंटे, एक पहर तो जरूर प्रभु का कीर्तन, कथा, भक्ति करें और जीवन सफल करें। नरकों से, पशु पक्षियों की योनियों से, बार बार जन्म मरण से बचे, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आयो लाल झूले लाल। जय श्री कृष्ण। ये पवित्र कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन आपको श्रवण करवाना चाहिए। अपने इष्ट मित्र परिवारजनों को एकादशी महात्म जरूर सुनाएं और निःशुल्क सदा श्रवण करने के लिए संपर्क करें 0932964213 पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।